डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सोल्व करते हैं। हमें दिया है 1 मिमी व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब या प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणा 10 की घात कितनी है 22 हो तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। चलिए फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन, बोले तो हल। अब देखो, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उन्हें हम पहले नीचे लिखते हैं। हमें दे रखा है 1 मिमी व्यास, हमें दे रखा है व्यास, डी से डिनोट कर दूं, कर सकते हो डी से, इज इक्वल टू 1 मिमी, बोले तो mm, मिलीमीटर। अब देखो, हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, 1000 से भाग करेंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। जी सर, ऐसे लिख सकते हो आप। अच्छा, अब हमें निकालनी है क्या त्रिज्या, बोले तो r। तो r क्या होती है, अरे भाई r क्या होती है, व्यास की आधी, मतलब r बराबर होता है d/2। तो इसका आधा कितना होगा सर, 0.5 होता है, इंटू 10⁻³ मीटर। अब पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो इधर बढ़ाऊंगा पॉइंट को, तो एक पावर माइनस की और बढ़ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। बताइए इतनी बात समझ में आई? सही है सर। अब देखो, दे रखा उसने हमें क्या, एक तार में 75 मिनट में। तो बेटा t इज इक्वल टू दे रखा है हमको 75 मिनट। शॉर्ट में लिख दूं, लिख दीजिए ऐसे, या हिंदी में लिख सकते हो इन चीजों को, ये तो आप जानते हो। तो t इज इक्वल टू, सेकेंड में करो कन्वर्ट इसको, इंटू 60 सेकेंड। कुछ गुणा गुणा मत करो, बस ऐसे रहने दो, अभी ऐसी ही रहने दो। अभी चलते हैं आगे। अब हमें दे रखा है आगे क्या, हमें दे रखा है 90 कूलाम। तो बोले Q बराबर हो गया हमारा 90 कूलाम। सही। अच्छा, इसे भी सॉल्व कर ले, चलो सही है। अब देखो n क्या है, n होता है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितनी दे रखी है हमको, 5.8 इंटू 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, तो मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब करेंगे इसको। अब देखो, हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। मेरी बात का बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या करने जा रहा हूं। देखो भाई, सेंटीमीटर क्यूब इसके बटे में तो है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम इसे 100 से भाग करेंगे। कितने से, 100 से। तो मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं, 10⁻²। जी सर, 10⁻² लिख सकते हो। और ये कितना है बेटा, क्यू है, तो यहां पर आपको क्यू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10⁻6। क्लियर। तो 1/10⁻6 है, तो ये कहां पहुंच जाएगा सर, ऊपर पहुंच जाएगा, फिर 10⁻6 हो जाएगा ये। बोलिए अब काय में आ गई वैल्यू सर, अब आ गई ये पर मीटर क्यू में। सही है, घन मीटर में। तो इन्हें अब जोड़ दो, 5.8 यही है ना, हाँ, इंटू 10 और ये कितना हो जाएगा 28 पर मीटर क्यूब। सही है। इसमें तुम्हें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी आगे, चलो वहीं निकाल लेंगे, उसे वहीं निकाल लेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, आ गई। जितनी वैल्यूज उसने दी थी उन्हें हमने यहां पर लिख दिया ठीक ठाक करके। सही है। तो चलिए फिर पहली हेडिंग डालिए, ब्लैक पेन उठाइए और लिखिए वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, धारा बोले तो आई, हमें क्या करनी है ज्ञात। इस तरह से लिख दो ब्लैक पेन से। चलिए फॉर्मूला जानते हो? जी सर, फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है सर, Q इज इक्वल टू आई टी। सही है। तो I यहां से निकाल लें, तो I बराबर हो जाएगा Q/T। सही। थोड़ी यार नॉइज आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, क्षमा करना उसके लिए, वीडियो बनाने भी जरूरी थी यार। Q कितना है बच्चों सर, 90 लिख दिया। T कितना है सर, 75 इंटू 60। सही। आप देखो सोल्व करो, इतना मैं देखता हूं कैमरे में बात नीचे आ रही नहीं आ रही है। चलिए हो जाएगा सोल्विंग। देखो भाई, 0 से 0 काट दो, कितना आ गया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 से इसे कट जाए कितनी बार, 25 बार।
सही है, और 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा 50। तो मतलब मेरा आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/50। सही, ये आ जाएगा, सही, इतना आ जाएगा। तो अब इसे भाग कर दो तो I बराबर आ जाएगा सर हमारा 0.02 एम्पियर। सही, ऐसे लिख सकता हूं एम्पियर को ए से जी, या एम्पियर लिख देना, सही लिख सकते हैं। बताओ समझ में आया? तो पहला तो पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हमने वैद्युत धारा का मान तो निकाल लिया, कितना आया था सर? वो आया था हमारा I इज इक्वल टू 0.02 एम्पियर। तो हम बेटा इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे? देखो 2 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना है। सही है, चलिए अब ब्लैक पेन से लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। काय से डिनोट करते हैं, काय से प्रदर्शित करते हैं सर? करते हैं वीडी से। तो वीडी करना हमें अब ज्ञात करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होता है? I इज इक्वल टू, स्मॉल आई भी लिखा मिल सकता है आपको, टेंशन नहीं लेने का, NeAVD। बताओ होता नहीं होता है? I तो वैद्युत धारा है जो हमने अभी ज्ञात करी है। N क्या है? मैंने बताया एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। VD क्या है? अनुगमन वेग है। अब हमें यहां से VD को कैलकुलेट करना है, तो ये पहले फॉर्मूला बना लो VD का। VD बन जाएगा बेटा, VD इज इक्वल टू I/NeA। सही, ये हमारा यहां तक फॉर्मूला बना। सही है, तो तार का जो क्षेत्रफल होगा वो ज्ञात कर लो पहले। A बराबर πr²। तो बेटा पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? ये थी ना 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻⁴। सही, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। सही, मैं इसे ही कर देता हूं सोल्व। आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे आपको पता है। चलिए, तो यहां बनेगा बेटा हमारा A इज इक्वल टू, ये A चल गया ना, 3.14 इंटू ये इसका वर्ग करो 25 हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा, इंटू इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो 10⁻⁻ हो जाएगा -8। सही है, अब इन दोनों की गुणा करो, कितना आएगा? आएगा हमारा 78.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। सही, इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो इसे। चलिए, अब आपको सब वैल्यूज पता है, तो अब इनके मान रखना स्टार्ट करो। देखो भाई, I की वैल्यू, तो VD इज इक्वल टू, I की वैल्यू सर ये थी 2 इंटू 10⁻⁻²। सही है, अच्छा N की वैल्यू कितनी थी सर? N की वैल्यू थी 5.8 इंटू 10⁻28। सही, यही थी। सही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है, क्षेत्रफल सर अभी निकाला है, लिखो फिर। अरे बहुत लंबा जा रहा भाई, कैलकुलेशन थोड़ी टफ है यार इसकी। जैसे मैं बताऊं ऐसे करना आप, ना तो फंस जाओगे। बताइए, देखो भाई, ये है 10⁻28, ये है 10⁻⁻19, ये है 10⁻⁻8। देखो इसे और इसे देखो, यहां बचे आपके यहां बचा आपका 10⁻20। सही है, और इंटू में है 10⁻⁻19, तो कितना बचेगा? 10⁻1। सही, यहां से पावर जो बची है वो 10⁻1 बची है। मेरी बात समझ में आ रहा हो? मैं इनकी और इनकी तीनों की जब आपस में गुणा करूंगा तो कितना बनेगा उसे समझो। देखो VD इज इक्वल टू ये 2 इंटू 10⁻, देखो यहां कितना बचा सर? यहां बचा केवल 10⁻1। कितना बचा? 10⁻1। उसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस के 2 से मिलेगी तो कितनी हो जाएगी सर? -3। कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। इतनी बात समझ रहे हो? जी सर। अच्छा, अब
इनकी इनकी और इनकी तीनों की जब गुणा करोगे तो कितना बनेगा 728.48। सही है, कितना बनेगा 48 बनेगा। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दूंगा। देखो काटा पीटी मतलब जैसे मैं कर रही हूं ऐसे करिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगी, वैसे टफ है बहुत। अगर मैं यहां से पावर कम कर दूंगा ना तो ये बहुत टफ बन जाएगा। वैसे तुम्हारी मर्जी जैसा करना चाहो, मुझे तो ऐसा करना सही लगा। VD सही है। अब VD जब आप इससे भाग दोगे तो बेटा पता कितना बनेगा 0.00274 इंटू 10⁻³ समझ रहे हो। अब देखो मैं इस पॉइंट को इधर लेकर आऊंगा राइट साइड में, तो कितने डिजिट जंप करूंगा 1 2 3, तो उतनी पावर काय में हो जाएगी सर माइनस में हो जाएगी। ये तो रफ कर दो ना वाली बात। तो तो 2.74 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो VD इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2.74 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड। सही है, यही आपका होगा क्या आंसर, बताइए। अरे सॉरी, चलिए नोट कर लो बेटा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।